नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसा सेशन लेके आए हैं जिसके अंतर्गत हमारी जो साल भर की मेहनत है उस मेहनत का परिणाम मिलने वाला है। कैसा परिणाम? हमारे जो एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल नियर हैं, अर्थात एग्जाम चालू हो गए हैं और हमें इस वीडियो को देखने पर बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा कि ये वीडियो कौन सी है, ताकि उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में हमें विशेष रूप से ये वीडियो देखनी होगी। और इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो ये वीडियो है एग्जाम बर्ड्स विशेष। एग्जाम बर्ड्स जो हमारे चैनल का नाम है, और एग्जाम बर्ड विशेष वीडियो में आपको क्या फायदा मिलने वाला है देखना। आप सबसे पहले कैसे पेपर दें, देखो पेपर किस तरीके से हमें सोल्व करना है, कैसे 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो आगे है उत्तर पुस्तिका में क्या क्या जानकारी फिलअप करें। अभी हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें नई तरह की उत्तर पुस्तिकाएं मिलती हैं कि कैसे उत्तर पुस्तिका में हमें क्या लिखना है। हम रोल नंबर की गलतियां कर देते हैं और भी अन्य चीजें हैं, क्या लिखें क्या नहीं लिखें। इसके अलावा देखो किन चीजों से बचना चाहिए उत्तर पुस्तिका में फिलअप करते समय, इसके अलावा क्या करें और क्या न करें। यहां हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को देखने वाले हैं जो एग्जाम में हमारे से गलतियां होती रहती हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, और स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखने वाले हैं एक मोटिवेशनल सेमिनार, और साथ में कि किस प्रकार हमें पेपर देने जाते समय से लेके पेपर एग्जाम सेंटर तक और उसके अलावा पेपर देकर आते समय तक का हमें सारी जानकारी 1 बाय 1 मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। और थककर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। यस, चलते हैं। देखो सबसे पहले देखो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे साथ हमें क्या चीजें ले जाना है। जब हम एग्जाम सेंटर में जाएं और एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिन्हें हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं। और कौन सी ऐसी चीजें हैं, देखो ये चीजें नॉर्मली ऐसी चीजें हैं जिनको हमें एग्जाम देने जाते समय निश्चित रूप से ले जाना है। और क्या चीजें हैं, देखो जैसे मान लो मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स के लिए जरूरी चीजें हैं, ये प्रकार रहे, पेंसिल्स रही, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स है साहब। इसके अलावा हम देखें कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो ले जाना ही है आपको। क्या है ये? पेन। पेन एक नहीं, कितने पेन ले जाना है? 2 ले जाओ, 3 ले जाओ। पेन ले जाने से कौन रोक रहा है हमें? तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले तो हमारा उठना। हम जितनी जल्दी उठेंगे उतने ही जल्दी हम निपटेंगे, और निपटने के बाद जल्दी ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। एग्जाम सेंटर पर अगर हम टाइम से पहुंच गए तो हमारी सारी झिझक खत्म हो जाएगी साहब। सारी झिझक क्यों खत्म हो जाएगी? मान लो एग्जाम बेल बज गई और बच्चे एंट्री मार ली बच्चों ने अंदर, और जब बच्चों ने अगर अंदर एंट्री मार ली और फिर हम एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं तो आधा एग्जाम तो हमारा वहीं पर खत्म हो जाता है। इसलिए समय पर उठें ताकि घर वालों को भी पता रहे कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची निमट चुकी है और इसको जाके एग्जाम सेंटर पर हमें छोड़ के आना है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जल्दी निपटे और जल्दी निमटकर और टाइम से एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। टाइम से पहुंच जाएंगे एग्जाम सेंटर पर तो बहुत बड़ा हमें क्या मिलेगा? रिलैक्स मिलेगा। तो जरूरी आइटम्स हमारे पास, इन सारे जरूरी आइटम्स को हमें निश्चित रूप से ले जाना है, विशेषकर हमें पेन। और जैसे मान लो हमारा सामाजिक का एग्जाम है, ज्योग्राफी का एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए हमें पेंसिल मुख्य रूप से ले जाना है। और सबसे विशेष जो चीज है वो सबसे विशेष चीज है हमारे पास एक ऐसी चीज जो क्या है? हमारा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड अर्थात हमारे पास जो प्रवेश पत्र है, इस प्रवेश पत्र को हमें निश्चित रूप से ले जाना है साहब। प्रवेश पत्र के बिना एग्जाम एक तरीके से अपूर्ण है। प्रवेश पत्र तो निश्चित रूप से ले जाना है, इसका याद रखना है हमें। और अगर लेमिनेशन नहीं कराए हो तो प्रवेश पत्र पर लेमिनेशन करा लें। हमें पूरे एग्जाम में ये प्रवेश पत्र चलाना है। जैसे ये देखो आपके पास ऐसा ही प्रवेश पत्र होगा सेम,
है ना। और इस प्रवेश पत्र को आपको जरूर ले जाना है, आज ही इस प्रवेश पत्र को अपने पास अच्छी तरीके से रख लें ताकि गुम न सके। आगे चलते हैं, देखो प्रवेश पत्र और इन सब चीजों को जब हम अपने साथ ले जाएंगे तो देखो आप कहां पहुंच गए साहब, आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए। और एग्जाम सेंटर पर बहुत सारे बच्चों की भीड़ दिखेगी आपको, वहां भीड़ देखकर भी हमें घबराना नहीं है। अरे रहती है भीड़ तो स्कूल में रहती है, बस क्या है केवल स्कूल में भी हमने एग्जाम दिया है और हम बोर्ड एग्जाम भी दे रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में सबसे इजी मानता हूं। बोर्ड एग्जाम क्यों इजी रहता है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत कम नंबर लाना पड़ता है। बहुत कम नंबर कैसे? क्योंकि लगभग 20%, 20% मार्क्स कहां से भेज दिए जाते हैं? स्कूल से। अब 20% मार्क्स का मतलब है किसी के 19% मार्क्स अर्थात 19% जा रहे हैं, किसी के 20% जा रहे हैं। हमारे स्कूल की एक्टिविटी से हमारे 20% मार्क्स लगभग कहां से जा रहे हैं? स्कूल से। और हमें कितना परसेंट बनाना है? हमें लगभग, अगर आप 16% बना लेंगे तो आपको देखो ऑटोमेटिक आप एग्जाम को पास कर रहे हैं। लेकिन देखो आपकी पिछली क्लास में जब लोकल क्लास थी तो वहां आपको पूरे 36%, आपको 33% इतना आपको बनाना था, तब आपने अपने एग्जाम को पास किया। और यहां तो केवल आप कितने मार्क्स ला रहे हैं? केवल आधे मार्क्स उससे। तो एग्जाम बिल्कुल इजी है, बोर्ड एग्जाम से इतना डरने का नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्या रहता है? बहुत इजी रहता है। यहां देखो स्कूल हमारा सपोर्ट कर रहा है और केवल यही अंतर है कि एग्जाम कहां, स्कूल में नहीं होके कहां हो रहा है? अन्य सेंटर पर एग्जाम हो रहा है। बस हम बाहर एग्जाम देने जा रहे हैं। यस, तो देखो कितनी बड़ी भीड़ है बच्चों की, यहां देख के भी हमें डरना नहीं है और घबराना नहीं है। फिर जब हम आगे चलें तो आगे देखो हमारी एक्टिविटी, हम कहां चले जाते हैं? हम एग्जाम सेंटर के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद हमारी हालत खराब हो जाती है। नहीं, खराब हालत क्यों होगी? देखो खराब हालत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने पूरा सेशन आप देखने वाले हैं और इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जिससे आप आराम से एग्जाम में बिल्कुल भी न डरेंगे न घबराएंगे और बेझिझक होकर अपना एग्जाम देंगे। आप एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंच चुके हैं देखो, और एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंचने के बाद आप जब एग्जाम को दोगे तो आपके साथ क्या क्या क्रियाकलाप होने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से देखो वीक्षकें आपके पास आते हैं और किस तरीके से आपके पास सबसे पहले क्या आती है साहब? एक कॉपी आती है उत्तर पुस्तिका। सबसे पहले एग्जाम सेंटर के अंदर आप जैसे ही टेबल पर जाएंगे, टेबल पर जाते ही आपको क्या मिलेगी? आपकी उत्तर पुस्तिका मिलेगी। उत्तर पुस्तिका अर्थात जिसमें आप आंसर लिखेंगे। उत्तर पुस्तिका जब आपको सबसे पहले मिलती है तो उत्तर पुस्तिका के अंतर्गत देखो ऊपर ही ऊपर एक ऑप्शन रहता है, आपको क्या फिलअप करना है? रोल नंबर फिलअप करना है। ये एक अनुमानित उत्तर पुस्तिका है जो बच्चों से पूछकर बनाई गई है। अर्थात अनुमानित उत्तर पुस्तिका का मतलब कोई ओरिजिनल उत्तर पुस्तिका नहीं है। इस तरह की उत्तर पुस्तिका आपके आएगी एग्जाम में। और आपको क्या क्या चीजें फिलअप करना है देखना, सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है। और आपके प्रवेश पत्र में जो रोल नंबर थे, सबसे पहले यहां पर ऐसे डिब्बे हैं, इन डिब्बों में आपको रोल नंबर को फिलअप करना रहेगा। किसमें? अंकों में। तो जैसे आपका रोल नंबर मान लो ये है 3, 2, 4, 5, 6, 7 कुछ भी है, उन रोल नंबर्स को आपको फिलअप करना है। तो ये सारे डिब्बे गिन लेना है। अगर हमारे रोल नंबर कम अंकों के हो रहे हैं तो आगे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो इन वर्ड्स, यहां पर देखो आपके प्रवेश पत्र में लिखे हुए हैं इन वर्ड्स में रोल नंबर, और इन वर्ड्स का मतलब है इंग्लिश में, और इंग्लिश में जो रोल नंबर लिखे हुए हैं उसको आप यहां पर फिलअप करेंगे। और उसके बाद शब्दों में यहां पर आप रोल नंबर अपने कैसे फिलअप करोगे? हिंदी में। हिंदी में अपने रोल नंबर को आपको लिख देना है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है माध्यम का, और माध्यम का ऑप्शन में आपके पास हिंदी और इंग्लिश रहता है। यहां सबसे ज्यादा बच्चों को क्या होती है? प्रॉब्लम होती है कि सर हमारा पहला ही पेपर का है, अंग्रेजी का पेपर है, तो हम माध्यम में क्या अंग्रेजी भर दें? अरे नहीं, माध्यम क्या होता है? माध्यम वो होता है कि आप जिस मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, जिस मीडियम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपका माध्यम है। आपकी किताबें किस लैंग्वेज में है? सारी केवल इंग्लिश की तो इंग्लिश में रहेगी, बाकी की किताबें काय की हैं? बाकी की किताबें आपकी हिंदी लैंग्वेज में है। तो आप माध्यम में क्या भरेंगे साहब? आप माध्यम में भरेंगे हिंदी।
और ऐसे स्टूडेंट जिनकी सारी किताबें मैथ्स की किताबें हैं, सोशल साइंस की किताबें, सभी किताबें अगर आपके इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आपका माध्यम फिर क्या है? अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी का पेपर रहे तब भी माध्यम क्या भरेंगे हम? हिंदी। हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स जो अपना माध्यम किस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं? हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। और यह माध्यम आपने तब भी भरा था जब आपने बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरा था। यस, याद आया ना आप लोगों को? फिर आगे देखते हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम भरेंगे, लेकिन हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट जो आपका अंग्रेजी का पेपर रहेगा तब भी आप माध्यम में क्या भरेंगे? हिंदी ही भरेंगे। चाहे आपका संस्कृत का पेपर है 10th क्लास वालों के, तो संस्कृत पेपर में भी, अब यहां संस्कृत का लिखा रहा है, उसमें भी आप हिंदी मीडियम वाले क्या भरेंगे? हिंदी को भरेंगे। यस, आगे चलते हैं हम। यहां पर हमारे जिस सब्जेक्ट का पेपर है वो सब्जेक्ट आपको फिलअप करना रहेगा। सब्जेक्ट आई मीन जैसे इंग्लिश का पेपर है तो आप इंग्लिश लिख देंगे, आपके प्रवेश पत्र में सारी डिटेल अवेलेबल है। अगर हिंदी का पेपर है तो हिंदी लिख देंगे। इसके बाद परीक्षा का दिन, और निश्चित रूप से देखो आप जब एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो आप परीक्षा का दिन भी भूल जाएंगे कि आज कौन सा दिन है। तो डरने का नहीं, प्रवेश पत्र में है हमारे पास लिखा रहा है कौन सा दिन है, तो वहां से आप क्या लिख देंगे? एग्जाम डे, अर्थात परीक्षा का दिन लिख देंगे। परीक्षा की दिनांक ये भी आप निश्चित रूप से भूलेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने प्रवेश पत्र में अच्छी तरीके से देखना है और देखकर यहां परीक्षा की दिनांक भी लिखना है। तो हमारे पास इधर इतने सारे कॉलम हमें उत्तर पुस्तिका में मिलेंगे। आपके रोल नंबर हैं, इन वर्ड्स हैं, शब्दों में रोल नंबर हैं, इसके बाद मीडियम मिलेगा, विषय मिलेगा, और उसके बाद आप देखेंगे परीक्षा का दिन और परीक्षा की दिनांक। केवल यही जनरल डिटेल है जो हमें उत्तर पुस्तिका में फिलअप करना है। इसके अलावा देखो, उत्तर पुस्तिका में जनरल डिटेल फिलअप करने के बाद इधर आपके पास भरने के लिए कुछ भी नहीं है। इधर आपके एक टेबल बनी रहेगी, जिस टेबल में आपका काम नहीं है। यह काम है किसका? परीक्षक का। परीक्षक यहां पर आपको नंबर देगा कि आपके पहले क्वेश्चन में कितने नंबर आए हैं, दूसरे में कितने नंबर आए हैं, यह वीक्षक का काम है। और यहां पर हस्ताक्षर रहेंगे, वो हस्ताक्षर में भी आपको अपने हस्ताक्षर नहीं करने साहब। यहां भी हस्ताक्षर कौन करेगा? परीक्षक करेगा, कॉपी चेक करने वाला करेगा। यहां पर आपको और कुछ भी नहीं करना है, केवल ये जनरल डिटेल भरना है। इसके अलावा आपको कॉपी के कुछ भी नहीं करना है, हाथ भी नहीं लगाना है। हाथ तो लगाना है वैसे, नहीं तो आप सोच लोगे हाथ ही नहीं लगाएंगे, पटक देंगे। नहीं, चेक करते रहना है अपने रोल नंबर को अगेन एंड अगेन। एक चीज देखो आपको दिख रहा होगा 33333, ये क्या है? ये है देखो एक अनुमानित क्रमांक। और ये कैसे क्रमांक है? ये क्रमांक है आपके उत्तर पुस्तिका क्रमांक। ये क्रमांक आपके महत्वपूर्ण क्रमांक के जो काम आएंगे आपके। ये क्रमांक कैसे काम आएंगे आपके? इन क्रमांक को आपको वहां लिखना रहेगा जहां पर आपके जो वीक्षक हैं एक प्रवेश पत्र लाएंगे, बोर्ड का प्रवेश पत्र अलग से। उस प्रवेश पत्र में आप पेपर के क्रमांक नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप पेपर के क्रमांक लिख दें। पेपर में भी लाल कलर के क्रमांक रहेंगे, लेकिन उनको नहीं लिखेंगे। हमारे से अलग कौन होगी? उत्तर पुस्तिका अलग होगी, तो उसी के क्रमांक हम लिखेंगे साहब। ये उत्तर पुस्तिका क्रमांक आपके हैं, जिसको आपको कहां पे लिखने हैं? प्रवेश पत्र में। लेकिन कौन सा प्रवेश पत्र? अपने में नहीं, वीक्षक वाले प्रवेश पत्र में जो बोर्ड ने जारी किया है, उसमें ये क्रमांक लिखाएंगे और साथ में आपके सिग्नेचर होंगे, आपकी उपस्थिति दर्ज होगी, वो आपकी रियल उपस्थिति है। यस, आगे चलते हैं। देखो, ये हमारी उत्तर पुस्तिका से रिलेटेड डिटेल हुई। ये भरने के बाद फिर हमें क्या मिलता है? हमें देखो कुछ समय पश्चात हमें क्या मिल जाता है? फिर पेपर मिल जाता है साहब। हमें क्या मिल गया? ये देखो पेपर मिल गया। ये आपका पेपर है, बोर्ड एग्जाम पेपर। ये वास्तविक पेपर नहीं है, एक इमेजिनेशन पेपर है। और देखो, ये रोल नंबर अलग से देने का मकसद क्या है? रोल नंबर अलग से देने का मकसद ये है कि आपके पेपर में भी यहां पर क्या लिखे रहेंगे? ऐसे डिब्बे बने रहेंगे। ये जैसे यहां पे बन रहे हैं, ये सारे डिब्बे ऐसे कैसे बने रहेंगे। तो पेपर में भी आपको निश्चित रूप से क्या लिखना है? अपने रोल नंबर लिखना है। पेपर में रोल नंबर पेपर में भी लिखना है। वैसे आपके वीक्षक साथी आपको बता देंगे कि आपको सबसे पहले पेपर में रोल नंबर लिखना है। तो आपको यहां पर जितने भी डिब्बे हैं, जैसे आपने वहां पर रोल नंबर लिखे थे, ऐसे आपको पेपर में भी निश्चित रूप से क्या लिखना है? अपने रोल नंबर को फिलअप करना है। अब हम एग्जाम हमारा चालू करेंगे, लेकिन चालू करने से पहले पेपर की सील निकालनी पड़ेगी, पेपर निकालना पड़ेगा, है ना।
और इजीली अच्छी तरीके से मस्ती से पेपर के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को देखो। यूं भी देख लो कि पेपर कटा फटा तो नहीं है। हम पेपर करने लग गए, आधा पेपर हो गया, उसके बाद मालूम पड़ रहा साहब अरे कि मेरे पेपर में तो क्वेश्चन ही नहीं आए। अब क्वेश्चन नहीं आए तो फिर क्या होगा? फिर तो देखो आपकी गलती है, क्योंकि आपको पहले पेपर देख लेना चाहिए। जैसे आपको पेपर मिलता है एक बार आप अच्छी तरीके से उसको देख लें ब्रीफ रीडिंग के साथ, ताकि आपको पता लग जाएगा कि हमें एक आपको आइडिया मालूम पड़ जाएगा कि हमारा पेपर कैसा आया है, कितना सीधा पेपर आया है। मजे आ गए साहब, है ना। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें पेपर मिल गया, हम अच्छी तरीके से पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन देखो वापस उसी उत्तर पुस्तिका का नंबर आ गया जिस उत्तर पुस्तिका में हमने इधर जनरल डिटेल भरी थी। इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हम कुछ क्या गलतियां करते हैं। वो गलतियां ये हैं, देखो यहां पर कितने कॉलम बन रहे हैं? 3 कॉलम बन रहे हैं हमारे पास। कितने कॉलम बन रहे हैं? 3 कॉलम। जबकि देखो कितने कॉलम होते हैं? 2 कॉलम। एक तरफ क्वेश्चन नंबर लिखना है, एक तरफ आंसर लिखना है। लेकिन आपके उत्तर पुस्तिका में आपको कितने कॉलम मिलेंगे साहब? 3 कॉलम मिलेंगे इस तरह के। और 3 कॉलम कैसे हैं? देखो आप अच्छी तरीके से, यहां पर नंबर से रिलेटेड कॉलम है और इस कॉलम को आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि यहां पर आपको क्या मिलेंगे? क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, जितने नंबर आपके आ रहे हैं। यहां पर केवल जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको नंबर देंगे इस जगह कि इस क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिले हैं। सेकंड कॉलम है और स्पष्ट रूप से आपको उस कॉलम में दिख जाएगा कि प्रश्न संख्या ऐसा लिखा रहेगा, और प्रश्न संख्या में अपने को लिखना है प्रश्न नंबर फर्स्ट है, प्रश्न नंबर 2 है, या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है। या आपको कहां पे लिखना है? प्रश्न संख्या में सेकंड कॉलम में आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। इधर आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेंगे, इधर आपको नंबर मिलेंगे साहब, है ना। तो निश्चित रूप से पता रहे, निश्चित रूप से आपको याद रहे कि आपको क्वेश्चन नंबर कहां पे लिखना है? इस कॉलम में। और इधर आप खूब आंसर लिखें, है ना। आई विश, मेरी भी पूरी इच्छा है, मैं चाहता हूं, मेरी कामना है कि आप फुल भरें इसको खूब। जितने भी इसमें 24 पेज हैं, 25 पेज है, जितने भी पेज हैं सभी को खूब भरें, है ना। इधर लिखें साहब, यस। तो आपको प्रश्न संख्या यहां पर लिखना है। देखो जल्दबाजी में हमें नहीं दिखेगा कि प्रश्न संख्या कहां लिखे, इधर 2-2 कॉलम आ गए, यहां लिख दिए, तो ये गलती नहीं करें। निश्चित रूप से आपको क्या करना है? प्रश्न संख्या इसी कॉलम में लिखना है और 1 बाय 1 क्वेश्चंस के आंसर लिखने। आंसर लिखे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर लिखने का क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। आपने तो सारे क्वेश्चंस को ऐसे कैसे उतार दे, आंसर लिखे, यस। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई होगी। ये गलतियां हम कर सकते थे, लेकिन वास्तव में अब आपकी गलतियां नहीं होगी। आपको पता लग गया कि हमें इस जगह प्रश्न लिखना है और यहां भी आप ध्यान दोगे। नहीं तो आप अगर ध्यान नहीं देते तो यहाँ क्वेश्चन लिख देते, यहां पे क्वेश्चन नंबर लिख देते, करते आप गलतियां। लेकिन ये गलतियां अब आपकी नहीं होगी। देखो यहां पे आपको पता लगा है कि हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, और 1 का भी कौन सा? ए वाला। फिर उसका क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे साहब, यस। आगे बढ़ते हैं। देखो और आगे हमारे पास बोर्ड प्रवेश पत्र, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। शिक्षक आपके पास एक प्रवेश पत्र लेकर आएंगे और उस प्रवेश पत्र में यहां आपकी पूरी जनरल डिटेल होगी। उस प्रवेश पत्र में आपका सब्जेक्ट होगा, किस सब्जेक्ट का पेपर है, इस तरीके से ऐसा का ऐसा ही पूरा बना रहेगा प्रवेश पत्र। और जिसमें आपको यहां क्या लिखना है साहब? उत्तर पुस्तिका क्रमांक लिखना है। अपन ने देखा था ना उत्तर पुस्तिका क्रमांक कहां है हमारे पास? उत्तर पुस्तिका क्रमांक है हमारे पास, ये देखो। और आगे चलते हैं, उत्तर पुस्तिका क्रमांक कहां है? ये उत्तर पुस्तिका क्रमांक है, जहां हमने रोल नंबर वगैरह सब भरे थे। प्रश्न पत्र क्रमांक नहीं लिखने हैं, उत्तर पुस्तिका के हमें क्या लिखने हैं? क्रमांक लिखने हैं। और उत्तर पुस्तिका के क्रमांक लिखने के बाद हमें केवल एक काम रहेगा, और वो काम क्या रहेगा? हमारा सिग्नेचर का, अर्थात हमें अपने साइन करना है। और जैसे ही हमने अपने साइन कर दिए तो हमारी उपस्थिति दर्ज हो गई, और यहां फिर काम रहा किसका? आपके शिक्षक का, यस। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखो हमारा और क्या काम है। हमें निश्चित रूप से एक चीज का अच्छी तरीके से पता रखना है, और वो क्या चीज है? बेल्स का। बेल अर्थात घंटी। कब कब कौन सी घंटी बजती है, इसका निश्चित रूप से हमें पता रखना है। कैसे रखना है? कि जैसे ही हमें प्रवेश पत्र जैसे ही हमें पेपर मिलेगा तब भी बेल बजेगी। उसके बाद
प्रत्येक आधे घंटे के बाद जब बेल बजती है तो हमें पता रहना चाहिए, वरना देखो जैसे ही बेल में एक बार बेल बजी तो आप सोच ले कि यार 1 घंटा हो गया, अब क्या करें, आप स्पीड पकड़ लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है ना। अच्छी तरीके से आपको पता रहना चाहिए कि अभी कितनी बार बेल बजी है, उसको निश्चित रूप से आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें, तो आप अपने पेपर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप हमें बेल्स का भी निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा कि कब बेल बज रही है, और अच्छी तरीके से पेपर को आपने एक बार रीड अप अच्छी तरीके से कर लिया, अच्छी तरीके से जब पढ़ लिया तो हम क्वेश्चंस को सीरीज बाय सीरीज आराम से सॉल्व करें। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमें पहले आ रहा है उस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 प्रश्न है और इन 6 प्रश्नों में से हमने 3 प्रश्न तो अभी कर दिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करने लग गए और फिर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करके फिर वापस क्वेश्चन नंबर 1 का हम बाकी के 3 प्रश्न कर रहे हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जिस भी क्वेश्चन को हमने पकड़ लिया उस क्वेश्चन को हमें पूरी तरीके से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में 6 प्रश्न है तो इन 6 प्रश्न को एक साथ कंप्लीट करें, एक साथ 6 प्रश्न को कंप्लीट करना है। जिस क्वेश्चन में जितने आगे भाग हैं उस भाग को पूरी तरीके से कंप्लीट करके, मतलब उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंप्लीट करके अन्य क्वेश्चंस को आप पकड़ें। ऐसा नहीं करें कि आप टुकड़ों में किसी भी प्रश्न को टुकड़ों में करें, तो एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत आएगी और दिक्कत आएगी तो वहीं हमारे नंबर गायब हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से हमारे पेपर को कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो आप लोगों के साथ अपने परिवार की, माता पिता की और अन्य संबंधियों की और खासकर आपके अध्यापकों की सबकी आशाएं जुड़ी हुई हैं। उन आशाओं को आप बिल्कुल भी नहीं तोड़े, क्योंकि देखो साल भर तक हमने कितनी अच्छी तरीके से, कितनी शानदार तरीके से हमने मेहनत की और उस मेहनत का सिला ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस 3 घंटे 15 मिनट के पेपर में हम सारी मेहनत को बिगाड़ दें। हमें उस मेहनत का ध्यान रखना होगा और अच्छी तरीके से हमारे पेपर को 1 बाय 1 सॉल्व करना होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम थोड़ी बहुत जैसे ही गलतियां कर देते हैं, गलतियां करने के जस्ट बाद ही क्या होता है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है और हम गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं और फिर जब बाहर से इंटर के आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पछतावा होता है, रोते हैं। जिससे क्या होगा, क्योंकि हमने देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कहां पैदा कर ली हमने, कहां पे, हमारे सेंटर में, हमारे रूम में। तो हमें इन सब चीजों से, छोटी छोटी गलतियों से बचना है और डर बिल्कुल भी नहीं रखना है। जैसे हम हमारे स्कूल में एग्जाम देते हैं सेम वैसा ही आपका एग्जाम है, केवल बस ऐसे शिक्षक जिनका चेहरा अलग है, स्कूल में अलग चेहरे वाले थे और वहां पर अलग शिक्षक है, बस केवल यही अंतर है। बल्कि आप अच्छी तरीके से अपने मार्किंग को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है और बहुत सीधा भी होता है। और यहां देखो कितने लोगों की आपके साथ आशाएं जुड़ी हैं, उन आशाओं को नहीं बिगाड़ोगे स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरीके से अपना पेपर दोगे। क्योंकि देखो हमारा जो पेपर है, हम एग्जाम वर्ड्स की जो विशेष पेशकश थी, इसमें हमने आपको प्रत्येक चीज को 1 बाय 1 समझाया है कि हमें कैसे पेपर देना है, किस प्रकार हमें उत्तर पुस्तिका में क्या लिखना है और किस प्रकार हमारे पेपर को सॉल्व करना है, क्या क्या जानकारी फिलअप करें। देखो ये हमने देखा है, किन चीजों से हम बचें और हम क्या करें और क्या नहीं करें, इन सब गलतियों के बारे में हमने देखा है। आशा है कि आप लोग अपने पेपर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाओगे और आपके जितने भी पेपर हैं उनको 1 बाय 1 उनको अच्छी तरीके से आप लड़ाई करोगे, उनको फाइट करोगे और आप अपनी अच्छी परसेंट को बनाओगे। यस, और अच्छी मेहनत करेंगे, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते। यस, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। यस, मिलते हैं ब्रेक के बाद।